आर यू? आई होप सो। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो आपको समझ आ गया होगा. इन दैट लेक्चर वी कंप्लीटली स्टडीड अबाउट हमारी सारी जितना स्केलेटन सिस्टम होता है, मूवमेंट लोकोमोशन में वो कैसे हेल्प करता है, एंड लास्टली अबाउट ईच एंड एवरी जॉइंट, जिसमें हमने 5 टाइप के डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में देखा था एंड स्टडी किया था. नाउ विल स्विच टू, एज आई सेड, कि हमारे डिफरेंट एनिमल्स कैसे मूवमेंट करते हैं. तो 3-4 एनिमल्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, जिनके मूवमेंट्स के बारे में हमें डिटेल में बताया गया है एंड हम लोग उसको ही फर्दर समझेंगे. अब देखो, मूवमेंट इन डिफरेंट एनिमल्स. सबसे पहला जो एनिमल है, सबसे बेसिक एनिमल, दैट इज प्रोटोजोवन, दैट इज अमीबा. जो अमीबा होता है ये यूनिसेलर होता है, मतलब इनके अंदर ओनली सिंगल सेल होते हैं एंड ये बहुत छोटे से होते हैं. इनमें मतलब अगर इनका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये बिल्कुल इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. एक्चुअली इनके जो ये लेग्स होते हैं ना, ये फॉल्स फीट के नाम से फेमस होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सूडोपोडिया. ठीक है, सूडोपोडिया. सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट. इनके जो फीट्स होते हैं ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं होते हैं, ये कीप ऑन चेंजिंग रहते हैं, मतलब बदलते रहते हैं. हमारे हाथ पैर कभी बदलते हैं क्या? कभी लाइन के हो गए तो कभी बर्ड के विंग्स आ गए, नहीं ना. बट इनमें हर बार इनके जो फीट्स हैं ये अपने शेप एंड स्ट्रक्चर को चेंज करते रहते हैं. ओके, सो मूवमेंट इन अमीबा. अमीबा इज एन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा क्या है? एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. मींस उनके अंदर क्या मिलता है? दैट इज सिंगल सेल मिलता है, which can move with pseudopodia, that is false feet. एंड जो कि किससे मूवमेंट करता है? अपने सूडोपोडिया फॉल्स फीट से मूवमेंट करता है. ये क्या करते हैं? जैसे नॉर्मल है, अपने सूडोपोडिया को स्ट्रेच करेंगे, देन वापस से रिलैक्स, स्ट्रेच करेंगे, देन रिलैक्स. तो उनके ये फॉल्स फीट की हेल्प से, मूवमेंट से ये क्या करते हैं? अपना लोकोमोशन करते हैं. ओके, सेकेंड एनिमल इज मूवमेंट इन अर्थवर्म. जो अर्थवर्म होते हैं ना, जो हमें घर में भी कभी कभी मिल जाते हैं, जिनसे हमें बहुत डर लगता है, बिल्कुल स्नेक की तरह होते हैं ना, जमीन से टच करके चलते हैं, धीरे 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 धीरे, स्लोली. सो दीज एनिमल्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर अर्थवर्म. तो अर्थवर्म मूवमेंट कैसे करेगा? अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स. अर्थवर्म के पास बोन्स तो होती नहीं है, एंड उनके पास सूडोपोडिया भी नहीं होता, फॉल्स फीट भी नहीं होते. सो इट हैज मसल्स which help in locomotion with setae. Setae is hook like chitinous structure. इनके पास बोन्स होते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी मसल्स होते हैं, एंड मसल्स में ना उनके ऐसे सीटे लगे होते हैं. तो ये जो होते हैं ना, ये सीटे हुक लाइक स्ट्रक्चर्स, ये इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं. तो ये बहुत धीरे 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 क्या करते हैं? उनकी मसल्स और सीटे की हेल्प से मूवमेंट करते हैं. ड्यूरिंग मूवमेंट इट फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट. अब ये क्या करते हैं? जैसे ये इतने हैं, है ना, नॉर्मली. अब ड्यूरिंग जब ये चल रहे होते हैं, लोकोमोट कर रहे होते हैं, ये अपना आगे का पार्ट एक्सटेंड करते हैं. ठीक है, अपना आगे का पार्ट एक्सटेंड करते हैं, पीछे का पार्ट उतना ही रहता है. देन जब वो आगे हो जाते हैं तो वो पीछे के पार्ट को खींच लेते हैं. ठीक है, तो आगे का पार्ट एक्सटेंड किया एंड देन इसको खींच लिया, फिर एक्सटेंड किया, फिर इसको खींच लिया. तो ऐसे करके ये क्या करते हैं? मूवमेंट कर पाते हैं. सो कैसे मूवमेंट कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये अपने फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करेंगे of the body, keeping the rear portion fixed to the ground with the help of setae. मतलब ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी में पहले आगे वाले पार्ट को तो खींच लेते हैं एंड ट्राई करते हैं जो आगे वाले पार्ट को खींच रहे हैं ना, तो पीछे का पार्ट बहुत कम ग्राउंड से टच्ड हो, ज्यादातर ऊपर आ जाए, लाइक दिस आ जाए, है ना. बिल्कुल आगे का पार्ट खींच लिया एंड पीछे का पार्ट पूरा क्या है? हवा में है, मतलब ऊपर की तरफ है, एंड देन जस्ट थोड़ा सा पार्ट जॉइंट है ग्राउंड से. एंड देन फिर जैसे ये वाला स्ट्रक्चर आ गया, अब ये वाला स्ट्रक्चर होते पहले इतनी स्पेस थी जो उसे पूरी करनी थी, अब ये ऐसे आ गए. ऐसे आते ही क्या हुआ? इतना स्पेस कैरी हो गया एंड देन फिर ये आगे अपनी बॉडी को खींच देते हैं, जिससे जो बॉडी यहाँ पे थी वो वहां तक आ जाती है. ओके, सो दिस इज उनके अंदर
वो जो मूवमेंट करते हैं, राइट। देन इट फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रियर एंड। फिर वो क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे एक नॉर्मल, यहाँ पे ये अर्थवॉर्म है ना, हमने मान लिया, ड्राइंग पे मत जाना। अब आगे इन्होंने क्या किया, अपने फ्रंट वाले पार्ट को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने की वजह से इनका आधा पार्ट कहाँ आ गया, दैट इज ऊपर की तरफ, यूं, ठीक है, स्ट्रेच करते ही यूं आ गया। एंड देन फिर इन्होंने अपने आगे वाले पार्ट को स्ट्रेच कर लिया, जिसकी वजह से जो बॉडी यहाँ पे थी वो बॉडी आगे की तरफ खिसक गई, ठीक है। मतलब लाइक ऐसे उनको आना है, दिस इज उनका फ्रंट पार्ट, उन्होंने इसको खींचा, खींचते पीछे की बॉडी बिल्कुल ऐसे उनमें केज लाइक स्ट्रक्चर बना, एंड देन आगे की तरफ खींच दिया, तो दे मूव लाइक दिस, ठीक है। कैसे, दिस। एनिमल्स में देख, आपने कार्टून नेटवर्क्स में भी बहुत ज्यादा देखा होगा एनिमल्स को ऐसे मूव करते करते, स्नेल को, है ना, तो वैसे ही कुछ मूवमेंट इनके अंदर भी होता है। देन इट शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। अपनी बॉडी को शॉर्टन करते हैं एंड देन फिर आगे खींच लेते हैं, फिर ऊपर हो जाते हैं, फिर शॉर्टन करते हैं, फिर आगे खींच लेते हैं। इनका मूवमेंट कुछ इस टाइप का होता है। बाय रिपीटिंग सच एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, ऐसे कुछ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन रिपीट करने की वजह से ये मूव कर पाते हैं इन दी सॉइल। यूजुअली ये मूवमेंट कहाँ करते हैं, सॉइल के अंदर, ओके। सो जो याद करने की चीज है ना बेटा, वो याद करने की चीज, एक तो हमें क्या करना है, हर एक एनिमल का मूवमेंट समझना है, प्लस उनके अंदर जो स्पेसिफिक क्वालिटीज है ना, जो उन्हें मूवमेंट में हेल्प करती हैं, वो हमें लर्न करते हुए चलनी है। लाइक अगर हम रिकॉल करें तो अमीबा में याद रखना, अमीबा के पास फॉल्स फीट होते हैं, सूडोपोडिया, जो उन्हें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सेकेंडली ये याद रखना कि अर्थवॉर्म के अंदर बोन्स नहीं होते हैं, उनमें मसल्स होती हैं, प्लस हुक लाइक स्ट्रक्चर सीटे होते हैं, एंड देन दीज सीटे जो होते हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये अपने फ्रंट पार्ट को खींचते हैं, एक्सटेंड करते हैं, लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाकर रखते हैं सीटे की हेल्प से, एंड जस्ट उनका जो लास्ट पार्ट होता है बहुत कम, वो ग्राउंड पे टच करता है। फिर जैसे वो पार्ट ऊपर की तरफ आ जाता है, वो फिर से अपने आगे वाले पार्ट को एक्सटेंड करते हैं, फिर से अपने आगे वाले पार्ट को खींचते हैं एंड अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो पहले रिलैक्स देन कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स देन कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे करके इनके अंदर मूवमेंट होता है, राइट। तो ऐसा ऐसा करके हमें हमारे दिमाग में, माइंड में क्लियर करना है चीजों को, सो दैट किसी भी एनिमल का मूवमेंट हो सकता है। हम हर एक मूवमेंट का इतना लंबा लंबा पैराग्राफ लर्न करने या रटने नहीं बैठेंगे, तो बेटर है कि हम कुछ चीजें जो लर्न करने की है, दैट इज अर्थवॉर्म में मसल्स हैं, सीटे हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये याद रखो एंड मूवमेंट को समझो, ठीक है। दैट विल मेक योर लर्निंग इजी। नेक्स्ट जो एनिमल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज मूवमेंट इन स्नेल। अब स्नेल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, उनके पीछे थोड़ी सी लाइक बोनी स्ट्रक्चर होता है, आगे की तरफ उनकी गर्दन बिल्कुल यूं निकलती है, कुछ इस टाइप के होते हैं, है ना स्नेल। लाइक मैंने थोड़ा सा टर्टल टाइप का बना दिया, बट स्नेल भी कुछ ऐसे ही होते हैं। स्नेल इज अ मॉलिस्कन विच डज नॉट हैव बोन्स, ठीक है। जब सारे एनिमल्स हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो मैं आप लोगों को एक एक एनिमल दिखा दूंगी, शो कर दूंगी कि वो कैसे मूवमेंट करते होंगे, एंड देन हम लोग थोड़ा इमेज से भी उसे समझ लेंगे। एक अलग से लेक्चर हम लोग उसका ले लेंगे। अभी राइट नाउ हम लोग उनके मूवमेंट को जस्ट रीडिंग वे में समझते हैं, एंड देन फिर हम लोग इमेज की हेल्प से भी समझ लेंगे। फर्स्टली, स्नेल इज अ मॉलिस्कन विच डज नॉट हैव बोन्स। अब स्नेल क्या है, एक मॉलिस्कन है। मॉलिस्का एक अलग से बेटा वो होती है इनकी, दैट इज जो डाइवर्सिटी होती है, जिसमें हम लोग अलग अलग स्पीशीज, जीन्स एंड इनको डाइवर्सिफाई करते हैं, तो ये अलग से ही एक वो है, ठीक है। दैट इज मॉलिस्कन, मॉलिस्का विच डज नॉट हैव बोन्स। जो मॉलिस्कन्स होते हैं, ऐसे एनिमल जो कि मॉलिस्कन कैटेगरी में आते हैं, उनके पास बोन्स नहीं होते हैं, बट हैज मसल्स। इनके पास मसल्स होते हैं, जस्ट लाइक अर्थ, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा अर्थवॉर्म के बारे में, तो वैसे ही इनके पास भी क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, बोन्स इनमें नहीं होते हैं। अ शेल इज प्रेजेंट एज आउटर स्केलेटन। इनके पास बाहर की तरफ एक शेल होता है, शेल थोड़ा सा हार्ड कोटिंग होती है, एज एन आउटर स्केलेटन वो
लाइक वहां पे प्रेजेंट होता है. ड्यूरिंग मूवमेंट अ थिक मस्कुलर फुट कम्स आउट. जब ये भी इनको मूवमेंट करना होता है, जैसे लाइक टर्टल में हम लोग ने देखा है ना, टर्टल्स में एक्चुअली उनके अंदर बोन्स होती हैं एंड ऊपर की तरफ बहुत हार्ड कवरिंग भी होती है, उनकी जो शेल होता है, वैसे इनमें भी आउटर शेल होता है जो कि बहुत हार्ड होता है एंड देन वो उनको प्रोटेक्शन में एज अ आउटर स्केलेटन हेल्प करता है. उसके अलावा उनमें मेस्कुलर फुट भी होती है, बहुत मोटी मोटी मेस्कुलर फुट होती है जो कि उनके मूवमेंट में हेल्प करती है. ऑफ द शेल्स ओपनिंग. अब ये शेल्स से वो फुट निकलता है एंड वो उस फुट को हेल्प में लेते हैं फॉर द मूवमेंट. तो अब हमें क्या याद रखना है कि जो स्नेल है उनमें कौन हेल्प करता है, एक तो आउटर स्केलेटन प्रेजेंट होता है दैट इज शेल, और उस शेल में से 2 फुट निकलते हैं जो कि उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं एंड ये बहुत ही मेस्कुलर होते हैं ये फुट. बाय द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द फुट, फुट के कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करने की वजह से मसल्स इट कैन डू स्लो मूवमेंट एट अ सबस्ट्रेटम. कोई सरफेस पे वो क्या कर सकते हैं, उनके फुट के कंट्रैक्ट रिलैक्स करने की वजह से, जैसे हमारी मसल्स होती है ना, जब भी हम हाथों को उठा रहे हैं तो मेरे अभी जो मसल्स है ना वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे ही मैं हाथ रख रही हूँ तो वो रिलैक्स कर रहे हैं. तो यही कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन उनके अंदर भी होता है एंड जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर पाते हैं, बट इनका मूवमेंट बहुत स्लो होता है. ओके, एनिमल मूवमेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज मूवमेंट इन कॉकरोच. जो कॉकरोचेस होते हैं, सबके घर में कॉकरोचेस होते हैं, सबने कॉकरोचेस को 1 या 2 बार तो देखा होगा. सो दैट कॉकरोचेस मूवमेंट कैसे होता है, कॉकरोच इज एन ऑर्थोपॉड. अब ये कौन सी कैटेगरी में है, दैट इज ऑर्थोपोडा होता है ये. अभी हमने स्नेल पढ़ा वो मॉलस्किन है एंड ये कौन है, ऑर्थोपोडा. विच हैज जॉइंटेड लेग्स. एक्चुअली जो ऑर्थोपोडा एक ऐसी कैटेगरी होती है एनिमल्स की जिनमें उनके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, ठीक है, अपेंडिजेस. ओके, इट हैज 3 पेयर ऑफ लेग्स. इनमें अपेंडिजेस मतलब सारे जॉइंट होते हैं एक दूसरे से, इनमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं. 3 पेयर मतलब 3 नहीं होते हैं, 6 होते हैं. 3 दिस साइड 3 दिस साइड, तो आगे बीच में एंड पीछे आपने देखे भी होंगे. और लेग्स भी बिल्कुल कोई छोटे छोटे लेग्स नहीं, बिल्कुल ऐसे टाइप के लेग्स होते हैं ना, हमने देखे ना बिल्कुल स्पाइडर वाले ऐसे होते हैं ना कॉकरोचेस के लेग्स, ठीक है. 3 पेयर्स तो उनमें लेग्स के होते हैं और 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द थोरिक्स एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स जो होते हैं उनके थोरिक्स दैट इज बैक से अटैच्ड होते हैं, है ना, मतलब लाइक उनकी बीच का जो मिडिल पार्ट होता है उनकी बॉडी का. द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स. कॉकरोचेस के पास बहुत अलग अलग टाइप की मसल्स होती हैं जो उनको मूवमेंट में अलाउ करती हैं. पहली होती है वॉकिंग मसल्स. जो वॉकिंग मसल्स होंगी उनको वॉक करने में हेल्प करेंगी. एंड सेकंड होती है फ्लाइंग मसल्स जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करेंगी. तभी उनके पास विंग्स भी होते हैं. विंग्स उनको फ्लाई करने में हेल्प करेंगे विद मसल्स एंड लेग्स उनको वॉक करने में हेल्प करेंगे विद वॉकिंग मसल्स. मसल्स अटैच टू लेग. ये मसल्स बिल्कुल लेग से उनके अटैच रहती हैं ताकि वो इजीली अपने लेग्स की हेल्प से मूवमेंट कर सकें. एंड फ्लाइंग मसल्स, थोरिक मसल से विंग अटैच होता है तो वो उनको विंग्स को लाइक मूवमेंट में अलाउ करेगी एंड ऑटोमेटिकली जब विंग मूव करेंगे तो कॉकरोच भी मूव करेगा, उड़ेगा. सो कितना अच्छा है ना, हमारे पास तो केवल लेग्स होते हैं, वी कैन ओनली वॉक, बट ये तो वॉक के साथ साथ फ्लाई भी कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव विंग्स. तो मसल्स के बारे में अब हमने क्या पढ़ा, मसल्स में सॉरी कॉकरोचेस के बारे में हमने क्या पढ़ा, कॉकरोचेस में जो उनके जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर ऑर्थोपॉड्स इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं. इनमें 3 जॉइंटेड लेग्स होते हैं पेयर्स के फॉर्म में, 3 इधर 3 इधर, टोटल 6. एंड देन इनके पास 2 विंग्स होते हैं उनके थोरिक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं जिससे वो 2 चीजें कर सकते हैं, एक फ्लाई भी कर सकते हैं और दूसरा वॉक भी कर सकते हैं. एक बार पुराने वाले रिकॉल करें. पहला अमीबा, अमीबा के पास सूडोपोडिया होता है फॉर मूवमेंट. सेकंड वाज अर्थवर्म. अर्थवर्म के पास क्या होता है, अर्थवर्म के पास मसल्स होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं विद द एंड हैविंग सीटे. सीटे इज हुक लाइक projections structures. नेक्स्ट was स्नेल. स्नेल के पास एक आउटर स्केलेटन होता है, अंदर तो उनके बोन्स नहीं होते हैं, मसल्स होते हैं. एंड देन जो मसल्स होते हैं उनमें मेस्कुलर लेग्स होते हैं उनके पास जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं. एंड अभी जो हमने लास्टली पढ़ा दैट इज कॉकरोचेस. तो कॉकरोचेस के पास
3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं और 2 विंग्स होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं इन फ्लाइंग ऑल्सो एंड इन वॉकिंग टू, राइट। नेक्स्ट मूवमेंट इज मूवमेंट इन फिशेस। तो फिश होती हैं वो मूवमेंट कैसे करती हैं? सो फिशेस आर एक्वेटिक एनिमल। फिशेस क्या हैं? एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मतलब फिशेस पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं। तो उनके पास कुछ ऐसा होगा जो कि पानी में स्विम कर पाए, क्योंकि पानी में उड़ेंगी तो नहीं, पानी में तो स्विम ही करेंगी ना फिशेस। तो उनको ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि उनकी स्विमिंग में हेल्प कर पाए। सो हेड एंड टेल ऑफ द fish are smaller than the middle of the body. This body shape is called streamline. Streamline is very important बच्चे। जो streamline body होती है, actually क्या होता है, पानी के अंदर और हवा के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो जब आप पानी के प्रेशर को कट करते हो और आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सर्ट होता है। तो हमें कुछ ऐसा तरीका निकालना होता है कि हम उस प्रेशर को कट करते हुए चलें। तो इसलिए फिशेस और बर्ड्स जो होती है ना, उनमें आपने देखा होगा कि उनका लास्ट एंड फ्रंट पार्ट तो बिल्कुल टैपरिंग होता है, टैपर्ड होता है ना, पॉइंटेड होता है। बीच के पार्ट से मिडिल पार्ट तो बिल्कुल ब्रॉड होगा, बट आगे का पार्ट बिल्कुल टैपर्ड होगा। यहाँ तक कि हमारे एरोप्लेन्स है ना, एंड जितने भी सबमरीन्स हैं, बोट्स हैं, वो सब इसी ही स्ट्रक्चर के बनते हैं, सो दैट वो इजीली क्या कर सके, किसी भी प्रेशर ऑफ एयर या प्रेशर ऑफ वाटर को कट कर सके। एंड इस बॉडी स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन बॉडी। क्या बोला जाता है? स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। Which is helpful to reduce friction during movement, and ताकि वो friction ना हो, water रगड़े ना या air रगड़ ना खाए, just उसको कट करके पैसेज को हम लोग बहुत easily movement कर सकें। It has caudal, dorsal, impaired, pectoral and pelvic fins। उनके एक तो पीछे की तरफ भी fins होते हैं, साइड फिन्स भी होते हैं, एंड एक नीचे की तरफ भी 2 फिन्स होते हैं। तो इनके पास यूजुअली कितने? इट हैज कॉर्डल है ना, डॉर्सल दैट इज इम्पेयर्ड, पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल आगे के शोल्डर के पास वाले, एंड देन पेल्विक नीचे के 2 फिन्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। एक कॉर्डल एंड डॉर्सल, जो डॉर्सल होता है वो बिल्कुल पीछे की तरफ लाइक दिस, बिल्कुल टेल की तरफ प्रेजेंट होता है, और 2 होते हैं जो बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फिन्स जो होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड ये फिन्स इनको वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं, राइट। फिशेस हैव स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम बोथ। जो फिशेस होती हैं वो कार्टिलेजिनस फिश भी होती हैं, बोनी फिशेस भी होती हैं, एंड कुछ ऐसे फिशेस होती हैं जिनमें बिल्कुल स्केलेटन सिस्टम मिलता ही नहीं है। कुछ फिशेस होती हैं जिनमें दोनों ही टाइप के स्केलेटन सिस्टम पाए जाते हैं। सो दिस इज मस्कुलर भी होती है, स्केलेटल भी होती है। During swimming, muscles make the front part of the body curve। जो स्विम करते वक्त उनकी जो मसल्स होती है ना, वो क्या करती हैं, बॉडी पार्ट वो जो कर्व है वो फॉर्म करती हैं टू वन साइड, एंड द टेल पार्ट swings towards the opposite side, then quickly the body and tail curve to the other side। यूजुअली इनमें क्या होता है, टेल लाइक दिस होती है, तो ये क्या करते हैं, जैसे मूवमेंट कर रहे हैं, तो इनकी आगे और पीछे के जो मूवमेंट होते हैं ना, वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। पहले वो क्या करेंगे, जैसे उनको वहां पे जाना है, तो वो टेल को बिल्कुल ऐसे आगे रखेंगे, एंड उनकी पीछे की टेल अपोजिट डायरेक्शन में होगी, एंड देन वो क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे मूवमेंट करती हैं लाइक दिस, ऐसे ऐसे वेवी मूवमेंट। तो वेवी मूवमेंट क्यों पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि अगर उनका फेस एंड टेल जो है वो इधर की तरफ टर्न कर रहा है, मतलब फेस एंड फिन्स, तो उनका जो टेल होता है वो दूसरी तरफ ट्रेवल करता है, तो वो बिल्कुल ऐसे अपोजिट ऐसे मूवमेंट करती हैं, जिसकी वजह से वो वाटर करंट को कट करते हुए मूव करते हुए चलती हैं, ओके। एंड हम लोग दूसरे तरीके से इसे समझ सकते हैं कि मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट। एक तो जो मसल्स होते हैं वो बॉडी कर्व उनके फॉर्म करते हैं ताकि वो उनको हेल्प कर सके, उनके हेड पार्ट से लेकर टेल पार्ट तक। स्विंग्स टूवर्ड द अपोजिट साइड, एंड ताकि वो स्विंग करती है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट वो वहां से मूवमेंट कर पाए। Then quickly the body and tail curve to the other side, and जैसे ही वो उधर की तरफ कर्व ले रही हैं, उनकी जो फिन्स हैं और उन्होंने उधर कर्व लिया, तो उनकी टेल दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में कर्व ले लेती हैं, जिसकी वजह से वो इस टाइप का मूवमेंट कर पाती हैं, ओके।
दिस मेक अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को एकदम से, क्योंकि वो अपोजिट चल रही है, आगे एंड बैक बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, तो उनकी बॉडी में बिल्कुल एक जर्क टाइप का फॉर्म होता है, एकदम से जर्क लगता है ना हमें भी, तो उनकी वो जर्क की वजह से वो क्या करती हैं, फिशेस वाटर करंट को कट कर पाती हैं एंड मूवमेंट कर पाती हैं. A series of jerks make the fish swim ahead. नंबर ऑफ जर्क्स जो होते हैं वो जब फिशेस लेती हैं तब जाकर वो अहेड स्विम कर पाती हैं एंड इन्हीं जर्क्स की हेल्प से वो स्विम कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं. दिस इज हेल्प बाय फिन्स ऑफ द टेल, एंड इनको हेल्प कौन करता है, जो फिशेस में आगे की तरफ फिन्स लगे होते हैं ना वो, एंड पीछे जो टेल होती है वो, ये तीनों आई मीन दोनों, that is fins and tail, उनको उस मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ओके, thus paired fin help in the maintaining balance of body during swimming, while unpaired provide jerk. usually जो फिशेस होती हैं उनमें दो पेयर्ड विंग्स होते हैं, दो टाइप के, एक पेयर्ड जो कि जुड़े रहते हैं, एक फ्री होते हैं, तो उन्हीं का ही अलग अलग फंक्शनिंग बता रखा है. जो पेयर्ड विंग्स होते हैं, जो पेयर्ड जुड़े हुए रहते हैं, उनका काम होता है बैलेंस मेंटेन करना, एंड जो अनपेयर्ड होते हैं उनका काम होता है लाइक जर्क्स को क्रिएट करना ताकि वो मूवमेंट कर सकें. ओके, फिश लैकिंग बोन्स. अब कुछ फिन्स ऐसी भी होती हैं जो फिशेस जिनमें बोन्स नहीं होता है, तो इन शार्क स्केलेटन इज मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेजेस. जिन फिशेस के अंदर बोन्स नहीं होंगे उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कार्टिलेजेस होंगे, एंड वी नो दैट कार्टिलेजेस जो होते हैं वो सॉफ्ट बोन्स बनाते हैं. ओके, तो दीज आर मूवमेंट इन फिशेस, दिस टाइप के, वेल्स हो या सब हो, जिनमें आपको दिख रहा होगा कि फिन्स भी हैं, दो देखो अटैच फिन्स हैं एंड एक फ्री है, पीछे की तरफ टेल है जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज, डिड यू नो how many bones does the giraffe have in its long neck? मतलब ये दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन बिटवीन इट, कि आपको पता है जिराफ में कितने बोन्स होते हैं उनकी लॉन्ग नेक के अंदर. दैट इज ओनली 7, जैसे हमारे नेक में होते हैं, हमारे नेक में भी 7 बोन्स होते हैं, जिराफ की नेक में भी ओनली 7 बोन्स होते हैं. अब आप सोचो कि कैसे, मतलब लाइक जिराफ की नेक तो इतनी बड़ी एंड हमारी नेक इतनी छोटी, बट दोनों के अंदर बोन्स केवल 7. दैट यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू सर्च व्हाई and how. Next is movement in snake. अब जो snake होते हैं वो कैसे movement करते हैं? So snake are reptiles. Snake जो होते हैं वो reptiles होते हैं. Reptiles means जमीन पे ही चलते हैं and then रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले animals है ना. So which can do creeping movement. क्रीपिंग मूवमेंट मीन्स जस्ट लाइक दैट, है ना, जैसे फिशेस जर्क्स दे रही थी वैसे ये भी क्या करते हैं, जमीन पे लाइक वेवी मूवमेंट करते हैं. स्नेक को तो चलते हुए सबने देखा है, भले वो मूवीज हो भले वो रियलिटी हो, तो हम लोग इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मूवमेंट कैसे करते होंगे. सो स्नेक आर रेप्टाइल्स विच कैन डू क्रीपिंग. स्नेक रेप्टाइल्स होते हैं जो कि क्रीपिंग कर सकते हैं, दैट इज रेंग सकते हैं. मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम. किसकी हेल्प से, उनके अंदर प्रेजेंट बोन्स की हेल्प से एंड देन मसल्स की हेल्प से. मसल्स आर इंटरकनेक्टेड टू लॉन्ग बैकबोन. जो उनकी मसल्स होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं उनकी लॉन्ग बैकबोन से. रिब्स एंड स्किन, ठीक है, ये तीनों चीजें क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. मसल्स इंटरकनेक्टेड होगी, बोन को भी इंटरकनेक्ट करेगी, रिब्स को भी करेगी, एंड देन रिब्स उनका बीच का पार्ट, एंड देन स्किन को भी करेगी. द स्नेक बॉडी कर्व इनटू मेनी लूप्स. जो स्नेक की बॉडी होती है वो बहुत सारे कर्व्स में लूप्स बनाती है. Each loop gives a forward push by pressing against the ground. And वो क्या करती है, ग्राउंड को प्रेस करते हुए लूप बनाते चलते हैं. तो ग्राउंड पीछे की तरफ जा रहा है एंड वो लूप आगे की तरफ, ग्राउंड पीछे की तरफ, लूप आगे की तरफ, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं. ग्राउंड को प्रेस करते हुए आगे की तरफ फॉरवर्डली लूप बनाते हैं ताकि उनका मूवमेंट आगे की तरफ हो, ना कि पीछे की तरफ. These movement occur rapidly in its body that show a very fast movement. अभी तक जितने भी एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा उनमें फिशेस को छोड़कर सबके मूवमेंट्स काफी स्लो थे, बट स्नेक का लूपिंग मूवमेंट भी बहुत फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता
सॉरी 2 मिनट स्नेक हमारे सामने होता है एंड कब वो हमारी आंखों के सामने से गायब हो जाता है. ओके, नेक्स्ट इज मूवमेंट इन बर्ड्स. जो बर्ड्स होती हैं वो कैसे मूवमेंट करती हैं, हमें भी पता है कि बर्ड्स के पास तो विंग्स होते हैं जो कि उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. सो बर्ड्स आर एवीज, जैसे हम बोल रहे थे ना वो रेप्टाइल्स है, ऑर्थोपोडा है, मॉलस्का है, वैसे ही बर्ड्स एवीज होते हैं. ये हवा में उड़ सकते हैं, कैन फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड. एंड ये वॉक भी कर सकते हैं, इनके पास लेग्स भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे वेब्ड लेग्स होते हैं ना. And some birds like duck can swim in water also. And कुछ तो like ducks type की birds होती हैं जो कि उड़ भी सकती हैं, चल भी सकती हैं, plus swim भी कर सकती हैं. How lucky they are. In birds skeleton with hollow bones. Usually जो birds होता है ना उनका skeleton जो system होता है वो hollow bones का बना होता है. That is उनके bones में बोन्स जो होते हैं वो अंदर से बिल्कुल हॉलो होती हैं. अब उनके हॉलो होने के पीछे एक रीजन होता है, क्योंकि बेटा वो पानी के अंदर नहीं है कि पानी उनका वेट झेल लेगा, वो हवा में है. एंड हवा में ऑलरेडी उनको उनकी बॉडी बहुत हल्की चाहिए, बायंसी चाहिए, सो दैट वो उड़ पाए. विंग्स उनके हैवी बोन्स का वेट नहीं उठा पाएंगे एंड वो बहुत जल्दी थक जाएंगे. इसी वजह से उनकी जो बोन्स होती हैं वो अंदर से हॉलो होती हैं. एंड वो हॉलो इसलिए होती हैं ताकि वो उनका वेट कम कर सके. सो विथ हॉलो बोन्स एंड मैस्कुलर सिस्टम आर प्रेजेंट. उनमें बोन्स जो होते हैं वो हॉलो होती हैं और मैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्योंकि मसल्स ही तो होती हैं जो विंग्स को उनको टैपर करने में एंड लाइक फ्लाई करने में हेल्प करती हैं. फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. पैर तो रहते हैं, हम लोग एक्चुअली ना हमारे हाथ पैरों को लिम्स बोलते हैं. आगे के जो हाथ होते हैं ना हमारे ऊपर के हैंड्स, उन्हें बोला जाता है फोर लिम्स. जो लेग्स होते हैं ना उन्हें बोला जाता है हिंड लिम्स. तो इनके जो फोर लिम्स होते हैं, दैट इज ऊपर के जो लिम्स होते हैं, हैंड्स होते हैं, वो उनके किस में मॉडिफाइड हो चुके होते हैं, दैट इज विंग्स में मॉडिफाई हो चुके होते हैं. और नीचे पैर तो होते ही हैं उनके. ओके, शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेस्ट bones are modified to hold muscles of flight which are used to move of the wings up and down. उनकी जो शोल्डर बोन्स होती है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है. बेटा हम लोगों की शोल्डर बोन से भी स्ट्रांग, क्योंकि हम थोड़ी देर हाथ खड़े करके पनिशमेंट में खड़े होते हैं क्लास में तो हमारे शोल्डर्स बहुत पेन होने लग जाते हैं. सोचो वो तो कंप्लीट डे इतना लंबा लंबा डिस्टेंस कवर करके एंड उड़ती हैं, तो विंग्स को इतना टैपर करने में भी बहुत एफर्ट्स लगते हैं. उनके मसल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो इतना ज्यादा फ्लाई कर पाती हैं बिना थके हुए. ठीक है, तो इनके जो शोल्डर बोन्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और जो ब्रेस्ट बोन्स होते हैं ना वो उनको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई हो चुके होते हैं. जैसे हम लोगों में फीमेल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं, तो उनके ब्रेस्ट मसल्स जो होते हैं वो दूसरी चीजों के लिए डेवलप हो जाते हैं कि वो विंग्स को होल्ड करें. तो ब्रेस्ट मसल्स विंग्स को होल्ड करते हैं एंड जो शोल्डर मसल्स हैं वो उनको फ्लाई करने में, विंग्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, which are used to move the wings up and down. and वो क्या करते हैं, उनको up and down wings को करने में help करते हैं. while bones of hind limbs are typical for walking and perching. and उनके जो four limbs होते हैं, that is legs होते हैं, वो तो उनके normally that is leg like structure, जो उनका ऐसा करके structure होता है ना उसमें ही प्रेजेंट होते हैं. ये उनको वॉक करने में भी हेल्प करते हैं और पर्चिंग करने में भी हेल्प करते हैं. पर्चिंग मतलब होता है शिकार, तो वो उनको शिकार में भी हेल्प करते हैं. इनके पास बड़े बड़े नील्स होते हैं एंड देन डायरेक्टली जैसे किसी भी इंसेक्ट्स को देखा इन्होंने या छोटे छोटे फ्री मूविंग स्नेल्स या किसी को देखा तो उनको पकड़ा एंड देन ऊपर ले गई और उनको खा लिया, तो उसमें भी ये उनकी हेल्प करते हैं. ओके, सो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट एनिमल जो हमारे एनसीईआरटी में थे वो सारे मूवमेंट्स देख लिए. अब हम एक बार डायग्राम भी देख लेंगे एंड देन हमारे जो ह्यूमन होते हैं वो हम लोग मूवमेंट कैसे करते हैं उसको भी देखेंगे. बट उससे पहले हम लोग एक बार पूरा रिकॉल करेंगे. दैट इज सबसे पहला एनिमल अमीबा. अमीबा के पास सूडोपोडिया फॉर द मूवमेंट, दैट इज फॉल्स फीट. सेकेंड अर्थवर्म. अर्थवर्म क्या करेगा, उनके पास सीटे होंगे एंड देन मसल्स होंगे जो उनकी फ्रंट को लाइक खींचेंगे, स्ट्रेस करेंगे, देन ऊपर एंड देन फिर फाइनली कॉन्ट्रैक्ट एंड देन यूं. ठीक है, नेक्स्ट इज स्नेल. स्नेल के पास आउटर स्केलेटन तो होगा पर इनर बोन्स एब्सेंट. उनके पास मस्कुलर फुट होते हैं जो कि बहुत स्लो मूवमेंट में हेल्प करते हैं.
नेक्स्ट वन स्नेल के बाद, दैट इज स्नेल वॉज मोलस्का, देन ऑर्थोपॉड, कौन, कॉकरोच। कॉकरोच के पास 3 पेयर लेग्स, 1 पेयर विंग्स। विंग्स मूवमेंट में हेल्प करेंगे, उनके लिए फ्लाइंग मसल्स होंगे, एंड देन वॉकिंग मसल्स उनको लेग्स के साथ साथ चलने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वॉज स्नेक। स्नेक क्या करेगा, लूप बनाएगा, बहुत फास्ट लूप होंगे जिसमें वो अपने पीछे ग्राउंड को प्रेस करेगा ताकि वो बहुत जल्दी से मूवमेंट कर सके, एंड ये मूवमेंट बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। जो फिशेस होंगी, उन फिशेस में जर्क प्रोड्यूस होंगे, उनके पास जॉइंट एंड फ्री जो फिन्स होंगे एंड पीछे की तरफ टेल होगा। जो आगे के होंगे पैक्टोरल एंड पेल्विक दोनों का ही अलग काम होगा। जो जॉइंट फिन्स होंगे वो उनको बैलेंस में हेल्प करेंगे, एंड जो अनजॉइंट होंगे वो उनको जर्क में हेल्प करेंगे। वो एकदम से जर्क लेंगी, लाइक आगे का मूवमेंट इधर तो पीछे का मूवमेंट उधर, एंड देन वो जर्क की हेल्प से वो वहां पे वाटर के अंदर स्विम करेंगी। एंड लास्ट वन इज बर्ड्स। जो बर्ड्स होंगे उनके पास विंग्स होते हैं, ब्रेस्ट मसल्स, शोल्डर मसल्स उनको फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। इनकी बोन्स हॉलो होती हैं सो दैट ये क्या कर सके, हवा में इजीली उड़ सके और इनका वेट बहुत ज्यादा कम हो, ज्यादा हैवी ये ना हो। एंड देन वो फ्लाई करेंगे। इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो तो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड जो हिंड लिम्स होते हैं वो उनके लेग्स के फॉर्म में ही रहते हैं जो कि उनको वॉक करने में और पर्चिंग में हेल्प करते हैं। ओके, सो अब हम लोग एक बार इमेजेस देख लेंगे इनकी, एंड देन आगे ह्यूमन जो मोमेंट होता है उसको समझ के फिर इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ओके